हाँ जी। कुछ कॉम्बिनेशंस देखने का वक्त आ चुका है फॉर लूप के, वो आपको पता होना चाहिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सपोज करो मैं ये लाइनें अभी के लिए यहां से रिमूव कर देता हूं। ठीक है, सपोज। ठीक है, सिंपल ध्यान से देखना अब चीजों को। आई होप आपको लूप समझ आ गए होंगे। ठीक है, तो सपोज करो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ पे पुशअप मैंने लिखा होता, आपको पता है हाँ जी कंसोल पे क्या प्रिंट हुआ था, 10 टाइम्स क्या प्रिंट हो गया था आपका पुशअप्स, और उसके बाद क्या प्रिंट हुआ था, दैट इज एंड ऑफ लूप। हाँ जी, क्लियर है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अब थोड़ी मेरी बात ध्यान से समझना, अगर सपोज करो मैं करली ब्रेसेस हटा देता हूं लूप के, तो क्या होगा। हाँ जी, वही चीज जो हमने इफ एल्स में करी थी। तो मैंने वहां पे क्या बताया था हाँ जी आपको, जो फॉर लूप के अंदर फर्स्ट लाइन होती है वो किसके अंदर ट्रीट होंगी, आपकी करली ब्रेसेस के अंदर। मतलब अगर आप नहीं भी लगाते हो ना, सपोज करो अगर मैंने नहीं लगाया, तो बिहाइंड द सीन पता है क्या हो रहा है, इस तरीके से ट्रीट हो रहा है, वो इस तरीके से ही है। तो मतलब वन लाइन ऑफ कोड आपका किसके अंदर, जो फॉर लूप के बाद की फर्स्ट लाइन कोड हो गया, वो किसके अंदर होगा आपका, ट्रीट एज अ स्कोप के अंदर। बट सपोज अगर मैं हटा देता हूं एंड यही लाइन को मैंने कॉपी, सपोज इसी के बाद मैं यही चीज लिखता हूं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट हाय दिस इज मी। ठीक है, अब चेक करना आप आउटपुट के आने वाले। सपोज मैं इसको रन करता हूं, पहले आप आउटपुट दिमाग में एज्यूम करो, फिर मुझे आउटपुट बताओ। हाँ जी, हाँ जी, यहां पे क्या हुआ, अभी भी 10 टाइम्स क्या प्रिंट हुआ जी, दैट इज पुशअप, और उसके बाद आपका क्या प्रिंट हुआ, हाय दिस इज मी। हाँ जी, तो यहां पे क्या हुआ, आप सोच रहे होंगे कि ये दोनों जो कंडीशंस है वो अंदर ही आनी चाहिए थी फॉर लूप के। हाँ जी, तो बट मैंने अभी आपको क्या बताया, जब हम करली ब्रेसेस नहीं लगाते तो फॉर लूप के नीचे वाली लाइन जो फर्स्ट लाइन होगी वो किसके अंदर ट्रीट होगी, आपकी स्कोप के अंदर। तो बिहाइंड द सीन पता क्या हुआ है जी, कुछ इस तरीके से हुआ है बिहाइंड द सीन, ऐसा हुआ कुछ। अब आपको पता है हाँ जी, लूप पहले अपना काम कंप्लीट करेगा, उसके बाद ही नीचे का कोड क्या होता है हाँ जी, एग्जीक्यूट होता है। वो मैं आपको बता चुका हूं स्टार्टिंग में ही। हाँ जी, क्लियर है ये चीज, इसमें आई होप किसी को डाउट ना हो। तो हमेशा याद रखना, अगर आप करली ब्रेसेस नहीं लगाते हो तो फॉर लूप के नीचे की लाइन किसके अंदर ट्रीट होंगी, उस लूप के अंदर। बाकी जितनी भी लाइन होंगी वो फॉर लूप के बाहर ट्रीट होंगे। ठीक है, ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, सिंपल। अब नेक्स्ट पे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कॉम्बिनेशन। सपोज करो अगर आप ये जो इनिशियलाइजेशन वाला पार्ट है इसको उठा के अगर मैं ऊपर कर दूं, सपोज इनिशियलाइज यहां पे कर दूं एंड यहां पर कर दूं आई, सपोज करो। ठीक है, तो क्या होगा हाँ जी, आपको पता है हाँ जी यहां पर क्या आता है, इनिशियलाइजेशन वाला पार्ट। तो यहां पे आप डायरेक्टली आई को लिखोगे तो यहां पे देखो एरर आ रही, क्या बोल रहा है, नॉट अ स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट थोड़ी ना है, ये तो सिंपल हम आई पास कर रहे हैं। तो या तो आप पास मत करो, और अगर सपोज करो हम पास ही नहीं करते हैं, तो अब क्या होगा हाँ जी, यहां पे बताओ मुझे आउटपुट क्या आने वाली है, चेक करो। सपोज अगर मैं इसको रन करूं कंसोल पे, पहले आप आउटपुट देखना फिर मैं आपको इसका आंसर बताता हूं। हाँ जी, अभी भी क्या हुआ, पुशअप 10 बार प्रिंट हुआ, और उसके बाद क्या प्रिंट हुआ, एंड ऑफ द लूप। तो मतलब आपका, आपने क्या किया, आई को पहले डिक्लेयर कर दिया ऊपर। अब आपको पता है ना टॉप टू बॉटम कोड चलता है, तो नीचे आया तो सबसे पहले वो इनिशियलाइजेशन वाले पार्ट पे देखेगा, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। लेकिन यहां से फिर कौन सी लाइन एग्जीक्यूट होती है, आपकी कंडीशन चेक होती है, जो मैं आपको फ्लो समझा चुका हूं। हाँ जी, पहले आपको फ्लो पता होना चाहिए, तभी आप चीजों को समझ सकते हो लूप्स की। ठीक है, तो पहले फ्लो समझना, उसके बाद आप इस पे आना। ठीक है, तो पहले इनिशियलाइज हो गया, वो इनिशियलाइज चाहे आप ऊपर कर दो नीचे कर दो एक ही बात है। बट यहां पे कंडीशन चेक होगी, तो कंडीशन आपको पता है 0 इज <10, तो फिर ये प्रिंट होगा, फिर आई प्लस प्लस हो जाएगा, फिर आई की वैल्यू 0 से 1 हो जाएगी, 1 के बाद दोबारा कंडीशन चेक होगी तो 1 इज <10, तो अगेन पुशअप। तो ऐसे चलते चलते वो 10 बार इसको प्रिंट कर देगा, उसके बाद क्या प्रिंट होगा लास्ट में, दैट इज एंड ऑफ द लूप। ये चीजें हमें पता है हाँ जी, एग्जीक्यूट होंगे। ठीक है, बट यहां पे थोड़ा ध्यान से देखना अब। हाँ जी, नेक्स्ट क्या है, सपोज करो अगर आप ये वाली कंडीशन ही हटा दो यहां से, फिर क्या होगा। हाँ जी, मतलब मैंने इंक्रीमेंट ही हटा दिया। तो ध्यान से देखना, अभी मैं इसको रन करता हूं तो चेक करना कंसोल पे क्या प्रिंट होगा। हाँ जी, इसको रोकना पड़ेगा वरना सिस्टम क्रैश। रुक जा। हाँ जी, यहां पर क्या हुआ, इनफाइनाइट तक आपकी लूप गई है, देख रहे हो। हाँ जी, दिस इज योर इनफाइनाइट। हाँ जी, इनफाइनाइट तक क्यों गया, अब उसका रीजन क्या था, आपको पता है ना ऊपर क्या हुआ। हाँ जी, आई की वैल्यू 0 थी, तो 0 इज <10, कंडीशन ट्रू। जैसे कंडीशन ट्रू तो वो किसके अंदर आया, इसने इस लाइन पे आया, प्रिंट करवा दिया। अब आपको पता है ना कि बॉडी के बाद वो किस पे जंप करता है, सीधा आपकी इस ब्लॉक के अंदर।
इंक्रीमेंट, लेकिन इंक्रीमेंट तो आप कर ही नहीं रहे। और जब अगर आप इंक्रीमेंट करोगे ही नहीं तो आई की वैल्यू इज ऑलवेज जीरो एंड जीरो इज ऑलवेज लेस देन 10, तो ऑब्वियस है ना कंडीशन आपकी इनफाइनाइट तक ही चलेगी, क्योंकि जीरो की वैल्यू कभी बढ़ेगी नहीं। और जब अगर जीरो की वैल्यू ही नहीं बढ़ेगी तो आपकी जीरो इज ऑलवेज लेस देन 10, तो वो चलता रहेगा इन फ्यूचर तक, मतलब इनफाइनाइट तक वो चलता रहेगा। हाँ जी बताओ, ये चीज क्लियर है? सिंपल, ठीक है। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, सपोज करो अगर मैं यही हटा दूं, कंडीशन ही हटा दें, जय माता दी। हाँ जी, तो यहां पर क्या हुआ ये देखो। हाँ जी, यहां पर क्यों एरर आ गई? हाँ जी बता सकते हो मुझे क्या हुआ बिहाइंड द सीन? सोचो थोड़ा सा। हाँ जी, यहां पे एरर आने का चांस पता है क्यों है? क्योंकि ये जो देखो लाइन में इस पे होवर करता हूं, क्या बोल रहा है? अनरीचेबल स्टेटमेंट, डिलीट दिस स्टेटमेंट। हाँ जी, यहां पर क्यों बोला इसने? क्योंकि आपने फॉर लूप के अंदर कंडीशन ही नहीं दी, और अगर आप कंडीशन ही नहीं दोगे तो ये अगेन क्या करेगा, इनफाइनाइट तक चलेगा। हाँ जी ध्यान से समझना, ये मतलब चलता रहेगा बेसिकली, और जब चलता रहेगा तो ये कभी रुकेगा ही नहीं, और जब रुकेगा ही नहीं तो इसके नीचे की लाइनें तो कभी चलेंगी नहीं। तो जब नीचे की लाइनें कभी चलेंगी ही नहीं तो वो जो स्टेटमेंट होती है उसको प्रोग्रामिंग की भाषा में क्या बोला जाता है, अनरीचेबल स्टेटमेंट। हाँ जी क्लियर है पॉइंट? तो ये चीज हमेशा याद रखना, अगर आप कंडीशन नहीं देते हो ना तो नीचे जो फॉर लूप के नीचे की लाइन है वो हमेशा क्या होगा, आपकी अनरीचेबल स्टेटमेंट बनी रहेगी। लेकिन अगर मैं कंडीशन ले आता हूं तो फिर वो अनरीचेबल स्टेटमेंट नहीं होगी। मुझे ये चीज पता है, हाँ जी ये इनफाइनाइट तक जाएगा, लेकिन मैंने स्टेटमेंट दी हुई है, कल को स्टेटमेंट चेंज भी हो सकती है, तो आपको पता है ना नीचे का कोड फिर भी एग्जीक्यूट कर सकता है। लेकिन अगर आप कंडीशन ही नहीं दे रहे हो, आप फोर्सफुली मना ही कर दिया भाई नहीं देनी, तो भाई जब नहीं दोगे तो इसके नीचे का जो कोड होगा वो क्या होगा, अनरीचेबल। इसके कोड का मतलब लूप के बाहर का सारा कोड अनरीचेबल, चाहे जो जितना मर्जी लिखते रहो ये लो, अनरीचेबल रहेगा ये। हाँ जी क्लियर है? आई होप आपको ये चीजें क्लियर हो रही होंगी, ठीक है। ये कुछ कॉम्बिनेशंस। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन क्या है, सपोज करो अगर कुछ भी ना करें, ये चीज भी हटा दो, अब मैं इसको भी हटा देता हूं सपोज, अब क्या होगा? हाँ जी, लूप चलाइए, सिंपल, कुछ भी नहीं दिया इसमें, सिंपल ये पास किया है। तो अभी अगेन इसको रन करूंगा तो क्या होगा? हाँ जी कंसोल पे अगेन ये इनफाइनाइट तक चलने वाला है। हाँ जी, इसको रोकना पड़ेगा, रुक जा। यस, हाँ जी अगेन इनफाइनाइट तक क्यों गया? क्योंकि कंडीशन है ही नहीं, और जब कुछ भी नहीं होता ना हमारे पास तो हमेशा याद रखना वो आपका इनफाइनाइट तक ही चलेगा। हाँ जी, ये पॉइंट आपको क्लियर है कि नहीं? सिंपल, ठीक है। ये कुछ कॉम्बिनेशन पता होने चाहिए, इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। सपोज करो यहां पे ध्यान से समझना, अगर मैं ये सेमी कॉलन ही हटा दूं, हाँ जी फिर आपका सिंटैक्स एरर आ जाएगा। ये चीज याद रखना, आप सेमी कॉलन नहीं हटा सकते। क्यों? क्योंकि आपको ये चीज पता है ना कि हमें तीन चीजें प्रोवाइड करनी होती है, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन एंड, हाँ जी लास्ट वाला कौन सा, इंक्रीमेंट ऑपरेटर या फिर डिक्रीमेंट, जो भी आप अपने नीड के हिसाब से यूज करोगे। तो उनको सेपरेट करने के लिए जो बताता है कि हाँ इस वाले ब्लॉक के अंदर ये आएगा, इसके अंदर ये आएगा और इसके अंदर ये आएगा, तो वो चीजें किसके थ्रू डिसाइड होती है, सेमी कॉलन, ये जो सेमी कॉलन लगा है इसके थ्रू डिसाइड होती है। तो ये चीज अगर आप लगाते ही नहीं हो, सपोज करो अगर इन्हीं को हटा देते हैं तो फिर तो भाई सिंटेक्स एरर है। और सिंटेक्स एरर आप मतलब अगर आप कोड के साथ छेड़छाड़ करोगे, मतलब किसी के सिंटेक्स के साथ छेड़छाड़ करोगे तो वो चीज गलत है। आई होप दिस इज मेकिंग सेंस टू यू। तो ये चीजें आपको क्लियर हो रही होंगी, ठीक है। तो ये चीज हमेशा याद रखना। एंड अगर सपोज करो इसके बीच में अगर हम पास करते हैं फॉल्स, तो आपको पता ही है जी फॉल्स पास करेंगे तो इसका मतलब क्या है, द लूप कंडीशन इज ऑलवेज फॉल मेकिंग द लूप बॉडी अनरीचेबल। तो लूप के अंदर की जो बॉडी है ना यही अनरीचेबल होगी, तो आप डायरेक्टली तो इसके अंदर फॉल्स नहीं प्रोवाइड कर सकते। और हमेशा याद रखना, कंडीशन जब ट्रू होगी तभी आपका लूप एग्जीक्यूट करेगा, अदरवाइज आपका कभी भी लूप एग्जीक्यूट नहीं करने वाला। अभी मैंने ट्रू पास किया है तो आपको पता है हमेशा ये ट्रू रहेगा, तो आपका ये वाला कोड ऑफ ब्लॉक हमेशा एग्जीक्यूट करता रहेगा इन फ्यूचर। हाँ जी क्लियर है? तो ये चीजें आपको कुछ पता होनी चाहिए। आई होप आपको चीजें समझ आ रही होंगी, ठीक है। तो ये कुछ कॉम्बिनेशन है, हाँ जी ये आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। सिंपल। तो ये कुछ चीजें हैं जी ये आपको पता होनी चाहिए। और हमेशा याद रखना, अगर हम करली ब्रेसेस नहीं लगाते हैं तो इस केस में क्या होता है कि फॉर लूप के नीचे की जो फर्स्ट लाइन ऑफ कोड होगा वो किसके अंदर ट्रीट होगा, आपके फॉर लूप के अंदर, ठीक है। अब सपोज करो अगर मैं एक और लूप बना दूं, इसी को कॉपी कर दूं, कोई करली ब्रेसेस नहीं है,
इस तरीके से लिखता हूं और यहां पे करता हूं पुश अप है तो पुश डाउन, चलो पुश डाउन तो नहीं होता कुछ भी, बट स्टिल। अब इस केस में क्या होगा जी, पहले ऊपर वाला लूप अपना काम कंप्लीट करेगा, उसके बाद ही नेक्स्ट लूप चलेगा और उसके बाद लास्ट में क्या प्रिंट होगा, एंड ऑफ द लूप। तो ये देखो, पहले जो ऊपर वाला लूप था 10 बार चला, जैसे उसका 10 बार काम कंप्लीट हुआ फिर कौन सा चला, नीचे वाला लूप, दैट इज दिस वन। बट सपोज करो अगर इसी को कॉपी करता हूं और यहां पे लिख देता हूं सपोज जतिन, ठीक है। अब चेक करना क्या आउटपुट आएगी जी। मैंने इसको रन किया तो ये जो जतिन वाली लाइन है ये फॉर लूप के अंदर नहीं है, नहीं ट्रीट होंगी। क्यों? क्योंकि जब हम करली ब्रेसेस नहीं लगाते हैं तो फॉर लूप के बाहर ट्रीट होगी। तो पहले जो हमेशा याद रखना, जो फर्स्ट लाइन ऑफ कोड होगा वही फॉर लूप के अंदर ट्रीट होगा। तो 10 बार आपका पुशअप प्रिंट होगा और उसके बाद जैसे ही इस लूप ने काम कंप्लीट किया तो हमेशा हमेशा यह चीज याद रखना, टॉप टू बॉटम कोड चलता है लाइन बाय लाइन। तो ये लूप जैसे काम कंप्लीट करेगा तो उसके नीचे वाली लाइन कौन सी है जी, 11th नंबर वाली। तो 11th नंबर पे क्या है, जतिन प्रिंट करो रहा हूं, तो कंसोल पे भी क्या प्रिंट हो रहा है, पहले जतिन, फिर उसके बाद पुशअप डाउन स्टार्ट हुआ और लास्ट में जाके एंड ऑफ द लूप। सो ये कुछ कॉम्बिनेशंस है हाँ जी फॉर लूप के, ये आपको पता होने चाहिए। आई होप चीजें आपको क्लियर होगी होंगी, ठीक है। एंड चीजें अगर आपको क्लियर हैं तो भाई फिर आपको पता ही है, लाइक ठोकते चलो वहां पे एंड सब्सक्राइब मारते चलो, ठीक है। बाकी शेयर कर देना। बाकी मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, दैट इज वाइल लूप। बाय।